ठीक है, मैं अपनी बात को प्रारंभ करूं। अब माँ के उदर से जन्म लेकर के, माँ के गर्भ से जन्म लेकर के जब बच्चा अपने जीवन की यात्रा को प्रारंभ करता है तो बाल्यकाल से ही माँ की उंगली पकड़ करके जिन संस्कारों को माँ अपने दूध के साथ अपने बच्चे के मुख में संस्कारों को भर देती है, जब हम वहाँ से अपने जीवन की यात्रा को प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले याद आती है अपनी माँ, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। और हमें किसी भी बात को प्रारंभ करने से पहले जिस विधा से जीवन व्यक्ति जीता है उस विधा के साथ हमें परमपिता परमात्मा को याद करना चाहिए। मैं आप सबके चरणों में वंदन करूं उससे पहले मैं अपने इष्ट को याद करता हूं। श्री लोकाभिरामम रणरंगधीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाक्रंतम श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणं प्रपद्ये। व्यासपीठ पर विराजमान हम लोग सत्य सनातन पद्धति के अंतर्गत जहां पर संत बैठे होते हैं, जहां पर पूज्य चरण संतों के रहा करते हैं, उसको हम सनातन पद्धति के अनुसार व्यासपीठ कहते हैं। और जहां आप लोग मंच भी कहते होंगे, लेकिन मैं व्यासपीठ कहता हूं क्योंकि संत सनातन पद्धति में व्यासपीठ कहते हैं। ऐसे हमारे बीच में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के हमारे संत के रूप में आदरणीय दीदी कविता दीदी व्यासपीठ पर विराजमान हैं। मैं उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं। आज दीदी ने यहाँ इस मंच पर पधारते ही मुझे ये भगवान कृष्ण का पीताम्बर मेरे गले में डाला है। मैं इसके लिए भी आपका बहुत बहुत हृदय से आभार हूं। ये वस्त्र और इस वस्त्र का रंग यदि किसी के गले में संतों के हाथ से पड़ जाए तो मुझे लगता है कि जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाएं और जीवन सुंदर हो जाए, क्योंकि ये भगवान कृष्ण का पीताम्बर है, भगवान विष्णु का पीताम्बर है। और साक्षात संत प्रवर कविता दीदी, रितिका दीदी, जितनी भी बहनें हैं, कुछ मेरे से आयु में छोटी हैं। अभी मैं जब नीचे आया तो जलपान के लिए एक बहन बड़ी छोटी आयु की, मेरी बेटी के समान, मेरी अब 54 साल की आयु है, तो मेरी 2 बेटियां मेरी बेटी के समान, वो मेरे लिए कुछ अल्पाहार लेकर के आई, प्रसाद के रूप में फल मेरे लिए लेकर के आई। जब वो बहन आ रही थी, सहज भाव से, जैसे हम अपने परिवारों में अपनी बेटी के समान किसी को देखते हैं तो मुख से बेटी निकलने लगता है, और निकलता भी है, उसमें कोई दोष नहीं। लेकिन जब मैं उनके चोले को देखता हूं, जब उनके श्वेत वस्त्र को देखता हूं, आयु भले छोटी थी लेकिन जीवन के जिस पथ का चयन किया था, जीवन के जिस रास्ते को उन्होंने चुना था, जिस रास्ते पर प्रभु के सिमरन में हम सबके जीवन के कल्याण करने के लिए छोटी आयु में अपने आप को समर्पित किया था, इसलिए मुख से बेटी नहीं निकला, अर्थात सीधे सीधे दीदी निकल करके उनके चरणों में पड़ा। भाव आ रहा था लेकिन निकला नहीं, क्योंकि उनके वस्त्र और उनका समर्पण देख करके और जिस पथ पर वो निकल चुकी थी संत प्रवृत्ति के रूप में, वहां पर मेरा अधिकार बनता था, मेरा कर्तव्य बनता था कि मैं उनके चरणों में प्रणाम करूं। आज नव वर्ष पर, जैसे कविता दीदी ने कहा मंच पर, कि संकल्प पक्का होना चाहिए। वास्तव में मैं जिस क्षेत्र में बड़े वर्षों से राजनीतिक क्षेत्र में लगा हुआ हूं,
वहां पर कई बार पता नहीं होता, एकदम अचानक से कोई बैठक आ जाए, अचानक से कोई मीटिंग की सूचना आ जाए। इसलिए जब संतों का आदेश हो तो मैं स्वीकार तो करता हूं, लेकिन साथ के साथ मुझे अंदर से एक भय भी रहता है। भय रहता है उस डर का कि यदि मैं निश्चित कर दूं और अचानक से मुझे कहीं जाना पड़ जाए तो मेरा ये स्थान हो कि दीदी का मुझे फोन आया था और मैं कहने के बाद भी वहां पहुंच नहीं पाया। इसलिए मैं पहले ही कह देता हूं, दीदी अगर ईश्वर ने चाहा, क्योंकि चाहते तो वही हैं, यदि वो ना चाहे तो आप भी अपने गांव से, अपने घर से निकल करके इस आश्रम की पवित्र भूमि पर आ नहीं सकते थे। ये उनकी इच्छा थी, इसलिए इतने ठंड में आप लोग पहुंच गए। ईश्वर की इच्छा के बिना संभव नहीं। इसलिए मैंने पहले दीदी को कल भी कहा, दीदी दिल्ली का प्रोग्राम है, यदि कहीं कुछ दाएं बाएं हुआ तो मैं जरूर आऊंगा। क्यों? कहीं ऐसा ना हो कि मैं आ ना पाऊं तो मुझे बाद में शर्मिंदा होना पड़े, और संतों के सामने व्यक्ति शर्मिंदा हो जाए, यह न्याय संगत नहीं। आज नव वर्ष है, कल नव वर्ष में हमने प्रवेश किया है। आज 2 तारीख है। निरंतर इस नव वर्ष पर हम एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं, एक दूसरे को बधाई संदेश देते हैं, एक दूसरे से हम लोग अपेक्षा करते हैं, कोई बड़ा है, कोई माँ के रूप में है तो उसका आशीर्वाद मिल जाए, कोई पिता के रूप में है तो उनका आशीर्वाद मिल जाए। जैसे पीछे मेरे 2 भाई जी बैठे हैं, जब मैं आ रहा था तो भाई जी आ रहे थे, ऐसे बड़ों का सानिध्य मिल जाए। हम एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं और कहते हैं, कोई छोटा है तो उसको कहते हैं कि जा बेटा तेरे जीवन में समृद्धि आए, तेरे जीवन में कामयाबी आए, ये 2025 का वर्ष तेरे जीवन के अंदर खुशहाली लाए। ऐसा आशीर्वाद देते हैं ना, ऐसा देते हैं। और मैं तो यहाँ बैठा हूँ, यहाँ आया हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरे सामने माँ के रूप में बहुत सी यहाँ माताएं कुर्सी पर कोई चौकड़ी लगा करके बैठी है। मां का कर्ज व्यक्ति जीवन में उतार नहीं सकता। यदि कोई नौजवान बंधु, भाई, बेटा, कोई भी यदि अपनी मां का उपकार भूल जाए, भूलना तो मां और पिता दोनों का ही नहीं चाहिए, लेकिन पिता से बढ़कर जो मां की भूमिका है, लाखों करोड़ों बिच्छू एक साथ उस माता को काटे। मैं बड़े धर्म स्थान पे खड़ा हूं, बड़े पवित्र स्थान पे खड़ा हूं, संतों के चरणों में खड़ा हूं, लेकिन यथार्थ तो यही है ना। मैं हूं, कविता दीदी हूं, रीतिका दीदी हूं, अन्य बहनें हो, आप हो, कोई भी हो, पीछे बंधु बैठे वो हो, हम सबका जन्म एक ही विधा से हुआ है। लाखों बिच्छू एक साथ उस माता को काटे, ऐसी भयंकर प्रसव पीड़ा का अनुभव करते हुए एक मां अपने उदर से एक पुत्र या पुत्री को जन्म देती है। लाखों बिच्छू, ये त्याग, ये इस दर्द को सहने की शक्ति केवल मां को दी है परमात्मा ने, और किसी को नहीं दी। मां उस दर्द को हंसते हंसते सहन करती है और अपने उदर से ऐसे ऐसे पुत्र को, पुत्रियों को जन्म देती है। और जब कोई ऐसी पुत्री ईश्वर के दिखाए हुए मार्ग पर, शिव बाबा के दिखाए हुए मार्ग पर, प्रभु के दिखाए हुए मार्ग पर कब संत के रूप में कविता दीदी बनते हुए हम सबके जीवन का कल्याण करते हुए करती है, तो उस मां को कितना गर्व होता होगा, उस मां को कितना आनंदित होता होगा कि मैंने जिसको जन्म दिया था उसने कितना श्रेष्ठ मार्ग चुना है। मार्ग कोई गृहस्थ का माड़ा नहीं है, गृहस्थी जीवन कोई माड़ा नहीं है, गृहस्थ है तो हम सबका जन्म हुआ, लेकिन इन सब में से कौन व्यक्ति हम सब संसारिक लोगों के जीवन को बनाने के लिए, हमारे जीवन को संवारने के लिए, हमारे जीवन के
मार्ग को श्रेष्ठ बनाने के लिए हम पथ से भटक ना जाएं, हम कच्चे पक्के प्रलोभनों में पड़ करके अपने कर्तव्य को भूल ना जाएं। इसलिए अपने सुख को त्याग करके ऐसे रास्ते पर निकल पड़ते हैं, जीवन धन्य लगता है। और ये मां का जीवन आप कहेंगे आज 9 वर्ष है और मैं उपमा मां की कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मां ही वो है जो अपने हाथ से कृपा का आशीर्वाद का हाथ अपने पुत्र के सिर पर रखा करती है। बहन ही है, वो बहन ही है जो राखी हो या भैया दूज अपने अंगुष्ठ पर, अपने अंगूठे पर रौली मौली चंदन चावल लगा करके अपने भ्राता के मस्तक पर तिलक करते हुए उसके सारे कष्ट को हर लिया करती है। वो बहन है। इसलिए मैं अपनी मां को याद करता हूं, इसलिए मैं आप सब माताओं के चरणों में प्रणाम करता हूं। कितना सुंदर बेला हमने 9 वर्ष में कदम रखा है। 2025 हम सबके जीवन में सुंदर बनकर के आए। हम शिव बाबा के दिखाए हुए मार्ग पर चलते चले जाएं, हम सैकड़ों दुश्वारियों से दूर हट जाएं, ऐसा संत हमें बता रहे हैं। भगवान राम मुझे एक बड़ा सुंदर सा एक विषय, एक वर्णन, एक नए वर्ष में नया भारत निर्माण करें हम। धर्म आस्था, धर्म जिस धर्म से हम बंधे हुए हैं, आस्था जिस आस्था के साथ हम प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। धर्म आस्था शुद्ध वास्ता और सत्य की नींव धरे हम। आओ मिलकर नए वर्ष में नया भारत निर्माण करें। भूख गरीबी और रुदन का, रुदन कहते हैं रोना, भूख गरीबी और रुदन का ना कहीं भी स्थान हो, लाचारी और बेरोजगारी का ना कहीं निशान हो। गर्व से माथा ऊंचा होगा भारत मां का विश्व शिखर पर। ऐसे सच्चे भावों को लेकर एक मजबूत कदम बढ़े हम। आओ मिलकर नए वर्ष में नया भारत निर्माण करें। गए वर्ष में जरा उन शहीदों को प्रणाम करना मेरी माता, जो मेरे से उम्र में छोटी हो मेरी बेटियां, जो मेरे से उम्र में बड़ी हैं वो सारी मेरी मां हैं। सिर्फ उन शहीदों को प्रणाम करने के लिए अंतिम शब्द कह रहा हूं। गए वर्ष में क्या खोया है क्या पाया है, ऐसा सदैव स्मरण हो। अधूरत्व को पूरत्व करना सभी के मन में निश्चय हो। हुआ जिन महान विभूतियों से वंचित भारत, उन शहीदों के चरणों में कोटि कोटि नमन करें हम। आओ मिलकर नए वर्ष में नया भारत निर्माण करें। इतना कहकर ये कविता बहुत लंबी है, बहुत सुंदर कविता है, बहुत सुंदर छंद हैं, बड़े भावुक छंद हैं कि आप भावनाओं में बहते चले जाएं और मैं बोलता चला जाऊं। लेकिन इन 2 छंदों के साथ ही मैंने अपनी बात को विराम किया है। आप सबको 9 वर्ष की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत बधाई आपके चरणों में निवेदित करते हुए कि आप इसी तरह से सत्संग के साथ, संतों के साथ, अपने शिव बाबा के साथ, अपने इस धाम के साथ यहां से अपने जीवन को सुंदर बनाते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। जीवन में कोई कष्ट ना हो, शरीर सबका स्वस्थ हो, सबका शरीर स्वस्थ हो, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया। शरीर स्वस्थ है तभी हम इस धाम में आ पाएंगे, शरीर स्वस्थ है तभी हम अपने परिवार की परवरिश कर पाएंगे।
इसलिए सभी स्वस्थ रहें, सभी निरोगी हों, जीवन सुंदर हो, प्रभु के मार्ग पर चलते रहें, अपने जीवन को सुंदर बनाते रहें और इस राष्ट्र को भी सुंदर बनने के लिए नौजवानों को प्रेरणा देते रहें। इतना मुझे कह करके अपनी विराम देना है। अपनी वाणी को आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। आपको 9 वर्ष की